हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार पेपर्स में आ चुके हैं और जिनकी अगेन पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इम्कानात ज़्यादा हैं। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपके पास एक वीडियो आएगी MCQs की भी, जो बोर्ड के पास्ट पेपर के बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए में हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs के हवाले से। तो पहले हम ये वाली सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर MCQs भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली क्वेश्चन इज व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी पूछा जा सकता है, या जस्ट व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो से भी पता चल रहा है जी हिटलर एक अजीब सा अनोखा सा बंदा था, एक्सेप्शनल बंदा था इस दुनिया का। तो ये वो हिट्रो से कर लें हिटलर, ठीक है। तो इसका आंसर देखें, टू द पॉइंट आंसर है। इसमें आंसर में ये है कि साइक्लिक देखें, साइक्लिक जो चारों तरफ से बंद हो, साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो एटम क्या होता है? वो एटम जो कार्बन की जगह हो। द एटम अदर देन कार्बन इज कॉल्ड हेट्रो एटम। ईजी का मतलब एग्जाम्पल गिवन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल दी हुई है, जो बच्चे करना चाहते हैं 4, या जिनको पहले से याद है तो वो कर लें 4। अगर नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट 2 भी एनफ है। ये पिरिडीन बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली एक एन होता है, एक नाइट्रोजन होता है, तो वो बेंजीन नहीं रहती, देन इट कन्वर्ट इनटू पिरिडीन, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक जो इसमें एक हेट्रो एटम आ चुका हुआ है। देन दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान। 5 कॉर्नर साइक्लिक रिंग होती है। देखिए 5 कॉर्नर, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसका नाम होता है फ्यूरॉन। बाकी जो बच्चे ये करना चाहते हैं वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, गिव आइडिया अबाउट नोकिंग इन द इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, यानी आपने आइडिया, यानी आपने बताना है कि नोकिंग क्या होती है। जो इंटरनल कंबशन इंजन, जो भी गाड़ियों के इंजन होते हैं, उनके अंदर जो नोकिंग होती है वो क्या होती है, आप बताओ। तो आपने उसका आंसर कैसे करना है? आपने कहना है नोकिंग की डेफिनेशन क्या है, आपने नोकिंग लिखना है और उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। दैट इज़ द शार्प मेटालिक साउंड produced when low quality fuel burn in internal combustion engine is called knocking। जब लो क्वालिटी का फ्यूल आप बर्न करेंगे, जब डलवाएंगे, तो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको कहते हैं नोकिंग। कुछ इस टाइप की। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ऑफ नोकिंग, इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो अब उसको, इस नोकिंग को ख़त्म करने के लिए हम कुछ एंटी नोकिंग एजेंट्स डालते हैं टू रिड्यूस नोकिंग, ताकि नोकिंग, ये टिक टिक वाली जो शार्प मेटालिक साउंड है, ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम डालते हैं टेट्रा मिथाइल लेड। टेट्रा मतलब 4 मिथाइल, मिथाइल सबको पता है CH3 को कहते हैं मिथाइल। तो 4 मिथाइल और लेड Pb। देन टेट्रा इथाइल लेड, इथाइल का होता है C2H5 होल, टेट्रा है तो 4 Pb, ठीक है। तो आप देखो कितना आसान आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, और कितना कुछ डाला हुआ है इसमें। बच्चों आपको इससे ये भी आइडिया हो रहा होगा कि हमने क्या एक्स्ट्रा नहीं डालना और बेसिकली क्या डालना है जो एग्जामिनर आपके पेपर में ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ व्हाट इज स्टैटोमेरिज्म, या वट एवर, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करें। व्हाट इज स्टैटोमेरिज्म, तो इसका है बेसिकली दिस इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो देखें किसकी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, इसको मैंने कैसे हाईलाइट कर दिया। द आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, आपने आगे भी बताना है कि फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल, एक एटम से दूसरे मॉलिक्यूल में, एक एटम से दूसरे एटम में, बट विद इन सेम मॉलिक्यूल, ये आपने कहना नहीं भूलना, ठीक है। इसके बगैर टैटोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। देखिए सिर्फ थोड़े से 3 लाइंस हैं और कितनी जो है इफ़ेक्टिव आपकी डेफिनेशन है। तो इसमें एग्जांपल्स तो लाजमी देनी है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये है आपकी एग्जांपल। देखिए किस तरह से ये आपका अमाइनो एसिड का फार्मूला है। देखिए कार्बन होता है सेंटर में, एक तरफ R ग्रुप होता है, एक तरफ H ग्रुप होता है, राइट। फिर 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है और एक NH2 ग्रुप लगा होता है। जो ये H है बेटा, ये शिफ्ट हो जाता है इधर। ये देखिए ये एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो ये क्या होगा, जब यहाँ से H इसके पास चला जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज है, ये NH3 हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एट अ टाइम प्लस भी हो माइनस भी हो और प्लस चार्ज दोनों हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़्विटर-आयन। और ये टेम्परेरी होता है, इट कैन कन्वर्ट बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। सो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 4, डिफाइन विद एग्जांपल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन बतानी है। क्रैकिंग, क्रैक कर देना, तोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन है, मैं इसको क्रैक कर दूँ, मैं इसको तोड़ दूँ, ठीक है, तो वही बात हो गई। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को तोड़ेंगे, और पढ़ भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोकार्बन को। तो उसी चीज़ को ब्रेक करेंगे ना, जो हायर होगी, जो छोटी सी होगी उसको क्या ब्रेक करना। तो दी ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, तो ज़ाहिर है जो बड़े हैं उनका हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। यानी जब हम उनको तोड़ेंगे ना, जब मैं इसको तोड़ूंगी तो इसको वैरायटी ऑफ इसके पीसेस बनेंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा। ठीक है, तो यही बात वो कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर लो बॉइलिंग इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो एग्जांपल है, आपने एक बड़ा हाइड्रोकार्बन दिखाया हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं हेक्साडिकेन। C16H34 हीट दिया कितना 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये इन चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखें हेप्टेन में कन्वर्ट हुआ, इथीन में कन्वर्ट हुआ एंड प्रोपीन में कन्वर्ट हुआ। देखा आपने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखे। और अब क्योंकि अभी छोटे हो गए हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या डिफाइन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। जी, द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसमें बेसिकली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ये आपके पास अगर एक स्ट्रेट चेन है ना, ये समझें स्ट्रेट है, दिस इज़ अ स्ट्रेट चेन। तो थर्मल यानी हीट के थ्रू, थर्मल हीट देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी चेन्स बन जाएंगी। तो अगर मैं बना दूँ, फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच में, डिफरेंट चेन्स बना देनी है। जैसे ये स्ट्रेट चेन है ना, दिस इज स्ट्रेट चेन, ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेट चेन। तो मैं स्ट्रेट चेन को क्या करूँ, हीट दूँ, और उसके बाद जो है ना, हीट देने के बाद क्या करूँ, इसकी डिफरेंट चेन्स निकाल दूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रैक। ये क्या कहलाता है, रिफॉर्मिंग, रीफॉर्म करना, दोबारा से बनाना, रीफॉर्म। ठीक है, रीफॉर्म करना, दोबारा से बनाना। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट देते हैं तभी जो है ये, और हीट देते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए आपके पास ये क्या है, सिंपल क्या है, ये ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन, एन मतलब ब्रांच को, सॉरी स्ट्रेट चेन को हम एन से जाहिर करते हैं। तो एन ऑक्टेन है, जब हीट दिया, कैटलिस्ट दिया LCl3, तो इट विल कन्वर्ट इनटू आइसो ऑक्टेन। बच्चों अगर आपसे ये याद नहीं होता, ऐसे याद होना चाहिए क्योंकि MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो एन ऑक्टेन विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसो ऑक्टेन। ठीक है, ये देखें 2 2 4, और ये क्या है 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इसकी आपने इंपॉर्टेंस भी दे देनी है कि रिफॉर्मिंग इम्प्रूव्स ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। तो क्या होता है, गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो बस आपने टू द पॉइंट इतना आंसर दिया, दैट्स एनफ। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट है जी, 1 ब्यूटीन डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बट 2 ब्यूटीन डज जस्टिफाई। यानी कि ये जो आपका है ना, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कराता है, सॉरी 1 ब्यूटीन आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कराता है। सिस ट्रांस का दूसरा नाम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी है, यानी डिफरेंट ज्योमेट्री की शेप्स दिखाता है 1 ब्यूटीन, लेकिन 2 ब्यूटीन शो नहीं कराता डिफरेंट शेप्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, तो हम देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, अगर किसी कंपाउंड ने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखानी है, यानी डिफरेंट ज्योमेट्री की शेप्स दिखानी है, तो बच्चों उसके लिए 2 कंडीशंस है। एक, देयर शुड बी ए डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ज्योमेट्री की शक्ल दिखाने के लिए, डिफरेंट शक्लें दिखाने के लिए, डिफरेंट शेप्स दिखाने के लिए।
नंबर सेकंड, टू ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ। देखो ये 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहली कंडीशन आ रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, टू ग्रुप्स अटैच टू दी सेम डबल बॉन्डेड, यानी सेम डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ये देखें, ये सेम कार्बन के साथ 2 ग्रुप हैं और ये सेम है, सेम कार्बन के साथ सेम ग्रुप, तो ऐसा जो है कंपाउंड शो नहीं कराता। ऐसा कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कराता जिसके दोनों सेम हो। ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। देखें, सेम ग्रुप्स डू नॉट शो ट्रांस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो 1 ब्यूटीन शो नहीं करा रहा। ठीक है, तो 2 ब्यूटीन को देख लेते हैं। ये देखें, ये है आपके पास 1 2 3 4, तो दिस इज़ 2 ब्यूटीन, और जब सेम साइड पे इस तरह से अटैच हों तो ये कहलाता है सिस 2 ब्यूटीन, और अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो ट्रांस 2 ब्यूटीन। इधर देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अगर आप यूँ देखें तो सेम कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, सेम कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। सो 2 ब्यूटीन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो पहले आपने डिफाइन करना है व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आपने कहना है एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम और ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस imparts specific properties to organic compound is called a functional group। impart का मतलब होता है गिव, देना या डालना, यानी जो ग्रुप कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करेगी, देगी, उसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे कहा जिसमें ऑक्सीजन हो, आपने वो फंक्शनल ग्रुप बताने हैं। तो आपको पता है OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इधर साथ में एक ये डंडी ज़रूर खींचनी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जांपल आती है मेथनॉल। ठीक है, और एक और ऑक्सीजन जो है कंटेनिंग ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ये चैप्टर नंबर 12 है, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 सारा इसी पे बेस कर है, और ये जो है चैप्टर नंबर 11 सारा इस पे बेस कर रहा है। सही है ना। तो कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें आप एसीटोन की एग्जांपल दे दो, बेसिकली ये कीटोन है। ठीक है, देखा आपने कितना टू द पॉइंट आंसर है, जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को होते हैं, यानी साइक्लिक तो होते हैं, लेकिन ये एली वर्ड, जो अली या एली वर्ड आया है, क्यों आया है, तो इसको देख लेते हैं। दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी एक जैसे, होमोसाइक्लिक सारे, यानी साइकिल सेम सेम होगा, हाँ सारे एटम सेम होंगे। पीछे हमने हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा था जिसमें हिटलर आ गया था एक, इधर सारे सेम है। विच कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक। एलिफेटिक कहते हैं वो जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं ना, स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेटिक। जैसे हाथी की सूंड होती है, एलिफेटिक, एलिफेंट से निकला हुआ है, हाथी की सीधी सूंड होती है। तो वो जो सीधा है ना एक कंपाउंड, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड, तो ये उससे रिजेंबल करते हैं, कॉल्ड एलिसाइक्लिक। यानी होते बेसिकली चेन, होते किसमें, साइकिल में होते हैं, लेकिन रिजेंबल किससे करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे मुमासलत होती है, रिजेंबलिंग, मुमासलत को कहते हैं मिलना, एलिफेटिक कंपाउंड से, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड से। एग्जाम्पल आपने इसमें डालनी है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, राइट। देखिए ना, जैसे हाथी होता है ना, आई विल ट्राई टू मेक सम हाथी। तो अब ये देखें, ये वैसे क्या है, कुछ घुमा हुआ सा है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करके देखो तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट चेन। बज़ाहिर इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये है क्या, स्ट्रेट चेन। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, देख लें आप। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मेटामरिज्म, गिव एग्जांपल। तो जी मेटामरिज्म क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बस वो याद करते हैं और एग्ज़ाम में आगे बस लिख देते हैं जो उनके दिमाग में आ रहा होता है, कंसेप्ट ही नहीं है उनको। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है,
देखें क्या होता है, दी आइसोमरिज्म विच इज़ अराइजेज ड्यू टू, तो जो भी आइसोमरिज्म की टाइप पूछेंगे उसमें आपकी पहली लाइन तो होनी यही है कि दी आइसोमरिज्म विच इज़ अराइजेज टू। क्यों अराइजेज होती है, बाकी रीज़न है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की गैर मुनसिफाना तकसीम, ठीक है, गैर मसावी तकसीम। जैसे हमारे यहाँ दौलत की तकसीम है ना, अमीर के पास बहुत ज़्यादा दौलत है और गरीब के पास कोई दौलत नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो जाए तो उसको हम कहते हैं जी मेटामरिज्म है, राइट, ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की इधर साइड पे जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम कहते हैं मेटामरिज्म। इट इज़ प्रेजेंट इन ईथर एंड कीटोन्स। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से वाजे होगा, ये देखें, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, इस तरफ भी दोनों कार्बन है और इस तरफ भी दो कार्बन है, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, इसका नाम है इथाइल, ये भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर हो गया। अब आप देखिए फंक्शनल ग्रुप वही है, लेकिन आपने इधर से एक कार्बन इधर ले गए हैं, तो यहाँ पीछे एक कम कार्बन रह गई, एक रह गई, और यहाँ तीन हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना कार्बन की। अब इसका नाम क्या होगा, ये मिथाइल हो गया और ये क्या है, एन प्रोपाइल हो गया। एन मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन को एन से जाहिर करते हैं, एन प्रोपाइल, और ये ईथर है तो ईथर, एन प्रोपाइल ईथर। एक और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जो बच्चे इतनी देना चाहें दैट्स एनफ। समटाइम बच्चे जस्ट क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जांपल नहीं देते। तो बेटा केमिस्ट्री में आपको मार्क्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप एग्जांपल नहीं लिखोगे, आप इक्वेशन नहीं लिखोगे। और ऐसा भी नहीं है कि गलत लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे, सही लिखनी है आपने, ठीक है। तो अगर एक होता है तो दैट्स एनफ, दूसरी करना चाहो तो कर लो। इसमें कीटोन है, देखें कार्बोनिल ग्रुप बीच में है, दोनों तरफ जो है क्या है, मसावी डिवीजन है, इक्वल डिवीजन ऑफ कार्बन है, दो इधर कार्बन दो इधर कार्बन, डाइथाइल कीटोन। लेकिन अगर आप इधर देखें, एक इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, पीछे एक रह गया और यहाँ तीन हो गए, अनइक्वल हो गई ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो दिस बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर, मेटामर्स या आइसोमर्स। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बनाऊँ, लेकिन मैं ऐसे जस्ट बनाना नहीं चाहती, थोड़ा सा आपको समझाना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ समझ कर याद करती हो तो वो आपको आसानी से याद हो जाती है। बेशक यहाँ पर 4-5 मिनट ऊपर चली जाए, इट्स ओके, आप उसको देखो वीडियो को, लेकिन फिर क्या करो, जब आप याद करोगे उसको तो आपको ईजिली याद होगा। आप 20 मिनट वीडियो देखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सिर्फ 40 मिनट लगेंगे याद करने में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके पास एवरीथिंग अवेलेबल ऑन वन पेज, आपको ढूंढना नहीं पड़ना आंसर को, आपको ये पता है कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर है। तो आप काइंडली वीडियो को देखा करो, पूरी जितनी भी वीडियोस आएँ, और उसके बाद उसको याद किया करो। और दूसरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, प्लीज़ काइंडली, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाएं। बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। चलें जी, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग। आपने इसका आंसर करना है कि हायर, देखो क्रैकिंग अगेन तोड़ना, तो हायर हाइड्रोकार्बन ही टूटते हैं, लेकिन कंडीशन चेंज है। कैटालिटिक है ना, तो कैटलिस्ट का होना लाजमी है। तो इसमें देखो लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड एट lower temperature 500 degree centigrade and lower pressure 2 atm in the presence of catalyst mixture of SiO2 प्लस Al2O3। इनका जो मिक्सचर है ना, यहाँ पर ये एक्ट करता है एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। आपने इसकी इंपॉर्टेंस दे देनी है कि दिस मेथड यूज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी गैसोलीन। बेसिकली हम क्रैकिंग करते ही अच्छी क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए हैं, दैट इज़ गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। ज़रूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखो, कट कर दो इसको, बस यहाँ तक काफ़ी है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी गैसोलीन। लिखनी है तो गुड लिख लो। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। आपने अच्छे इसकी डेफिनेशन जस्ट करनी है, जस्ट डेफिनेशन देनी है। उसके बाद एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 आपके पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आई हुई है, तो sp2 बेटर है, sp2 भी कर लो, sp भी कर लो, लेकिन अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट sp3 तो कर लो ना, वैसे कर लेनी चाहिए आपको। थर्ड वन इज़ डिफाइन आइसोमरिज्म। आपने जस्ट डिफाइन करना है एंड देन एक्सप्लेन जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिक में वो सीज और ट्रांस आएगी, ठीक है, डिफरेंट शेप्स, जियोमेट्रिक की डिफरेंट शेप्स क्या, दो ही हैं, सीज और ट्रांस। या फिर वो आपको कहेगा एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल में फिर आपने बताना है पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म,
और एंड सो ऑन, मेटामरिज्म, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है आप पढ़ भी चुके हो। शॉर्ट क्वेश्चन में आप बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी कर रहे हो। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब आप देखें क्रैकिंग की आप डेफिनेशन कर चुके हो, फिर आप थर्मल क्रैकिंग पढ़ चुके हो, कैटालाइटिक क्रैकिंग पढ़ चुके हो, तो एक और आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखें आप शॉर्ट में ही आपके लॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। चलें जी, वीडियो हो गई पूरी, चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।